जवान जिठानी। अनीता, अब आ भी जा, लड़की वाले हमारी राह देख रहे होंगे। आ रही हूँ मम्मी जी। अब ऐसे ही आ जाऊँ क्या? लगना भी तो चाहिए कि मैं लड़के की भाभी हूँ। ठीक है, हो गया ना। चल, अब वहाँ तू ही दिखेगी, मेघा तो तेरे सामने बूढ़ी दिखेगी। मौसम, अनीता, शुभम और प्रेम के साथ मेघा के घर पहुंच जाती है। मेघा साड़ी में ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। मेघा को देखते ही अनीता कहती है, ये साड़ी कौन पहनता है अब? तुम तो मुझसे 10 साल बड़ी लग रही हो। यंग दिखना चाहिए इस उम्र में मेरी तरह। वो भाभी, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। हाँ, साड़ी पहननी भी चाहिए। अनीता, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम तो 2 साल की ही हो अभी तक। इतने में ही मेघा की माँ रवीना कहती है, आप लोग नाश्ता कीजिए। अनीता, ये आलू पकौड़े स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है, खाओ खाओ। नहीं नहीं आंटी, ये सब इतना ऑयली मैं नहीं खाती। मुझे मोटा नहीं होना। आई वॉन्ट टू बी फिट। बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस उम्र में इतना फिटनेस का नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा तो लो, कोई बात नहीं, तुम फिट ही हो। अनीता मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, आंटी भी मुझे यंग समझ रही है। 40 की उम्र में 25 की जो दिखती हूँ। इतने में ही मौसम बोल उठती है, ये सब ज़्यादा खा पी कर तबीयत खराब हो जाएगी। 40 के बाद खाना देख कर ही खाना चाहिए। क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहीं भी बोल देती हैं। अनीता का मुंह बन जाता है और वो उठकर चली जाती है। मौसम मेघा और शुभम का रिश्ता तय कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के पहले ही दिन मेघा देखती है कि अनीता सुबह जॉगिंग सूट पहनकर कहीं से आ रही है। ये क्या है, तुम एक दिन भी नहीं छोड़ सकती? आज तो छोड़ देती। आज भी जाना ज़रूरी था क्या? आज मेघा का इस घर में पहला दिन है, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मम्मी जी, वैसे भी कल शादी में मैंने बहुत तला हुआ खा लिया था और 10 दिन से वैसे भी बिजी थी ना शादी में, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। अनीता नहा धोकर नाश्ते की मेज़ पर आ जाती है, जहाँ मेघा को देखकर मौसम कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो मेघा। तुम्हें देखकर लग रहा है कि घर की बहू हो। एक तुम हो और अनीता, जो कि विदेशी कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है। शादी को 15 साल हो गए, अभी तक इस घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई। बस खुद को जवान दिखाने में लगी रहती है। अब मुझे ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना मम्मी जी। अनीता अपनी देवरानी मेघा को देखकर खुश होने के बजाय उससे जलने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मेघा अखबार में न्यूज़ पढ़ रही होती है कि अचानक से चहकने लगती है। भाभी, हमारे शहर में रैंप वॉक होने वाली है, पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे मॉडल बनने का ना बहुत शौक था, मैं पार्टिसिपेट करूंगी इसमें। सच में? मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी इसमें। भाभी, लेकिन इसमें 30 साल से अंदर तक की औरतें ही भाग ले सकती हैं। ओए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ क्या? आज भी तुमसे उम्र में कम ही दिखती हूँ। अरे, एक बार लोग तुम्हें मोटा कह देंगे, लेकिन मुझे नहीं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था भाभी। अनीता और मेघा दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अनीता अपनी उम्र सभी को 25 बताती है और सभी उसकी बात मान भी जाते हैं। रैंप वॉक वाले दिन सभी प्रतियोगी वहाँ आते हैं और अनीता को देखकर उससे बातें करने लगते हैं। तुम बहुत छोटी लग रही हो, तुम्हारी उम्र तो 20 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। अनीता मुस्कुरा देती है, तुम्हारा चेहरा भी बहुत मासूम है। थैंक यू। मेरी ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मेरी देवरानी भी मुझसे उम्र में बड़ी है। तुम्हारी देवरानी तो बड़ी दिखी रही है। मुझे तो लग रहा है कि हम बेकार ही इस रैंप वॉक में आए हैं। जीतोगी तो तुम ही। वैसे अच्छा लगा तुम्हें मिलकर। सभी रैंप वॉक पर चलती हैं और अनीता जीत जाती है। आपकी वॉक के साथ साथ आपका फिगर भी बहुत अच्छा है। आप बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करती? हाँ, नहीं, मुझे मूवीज़ का कोई शौक़ नहीं है। अब तो अनीता के तेवर और भी बढ़ जाते हैं और वो खुद को और भी जवान समझने लगती है। अनीता अपने से कम उम्र की लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और उनके साथ ही घूमना फिरना शुरू कर देती है। एक दिन मेघा का बर्थडे रहता है और शुभम उसे सरप्राइज़ देने के लिए एक पार्टी देता है। बर्थडे पार्टी में अनीता मेघा से भी ज़्यादा तैयार होकर आती है। मेघा की जगह सबकी नज़रें अनीता पर ही रहती है। मेघा की एक फ्रेंड अनीता से कहती है, अच्छा, तो आप ही है मेघा की जेठानी? हाँ, लेकिन उम्र में हम दोनों बराबर हैं। नाम की देवरानी जेठानी है हम।
ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर तो मैं तुम्हें आप नहीं तुम कहूँगी। तुम भी मेरी फ्रेंड हुई जैसे मेघा है। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर सब डीजे में नाचने लगते हैं और प्रेम अनीता से कहता है, ये हिल के सैंडल पहनकर नाचने मत चली जाना, गिर गई तो फिर हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। अब तुम जवान नहीं रह गई हो। तुम ना ज़्यादा बोलो मत। अब देखो कौन बूढ़ा है और कौन जवान। अनीता भी डीजे में जाकर सभी के साथ नाचने लगती है। अनीता को नाचता देख सभी डीजे से उतर जाते हैं और मेघा और अनीता ही डीजे में रह जाती है और दोनों में शुरू हो जाता है कंपटीशन। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को हराने में लग जाती है। जेठानी जी आप उतर जाओ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची। तुम अपनी सोचो, मेरे सामने अच्छे अच्छे बूढ़े हैं। बहुत देर तक कंपटीशन चलता है और फिर मेघा गिर जाती है, लेकिन अनीता टिकी रहती है और एक बार फिर अनीता साबित कर देती है कि वो आज भी जवान है। क्या हुआ बर्थडे गर्ल, चेहरा क्यों लटक गया? अब तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि कौन जवान है और कौन बूढ़ा। अनीता के जीतने के बाद उसके अंदर और भी जुनून जाग उठता है खुद को जवान रखने का। अब अनीता जॉगिंग के साथ साथ जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है और आए दिन पार्लर में जाकर कुछ न कुछ करवाती रहती है। एक बार अनीता के पड़ोस में एक कपल रहने को आया। सुरभि अनीता को अपनी उम्र का समझकर उससे बातें करने लगती है। अनीता को सुरभि से बात करता देख मेघा शुभम से कहती है, लो, अब भाभी को एक और साथी मिल गया। अब भाभी और जवान बनने में लग जाएगी। भाभी तो भाभी है। एक दिन मैंने भाभी को भैया से बात करते सुना था। वो भैया से कह रही थी कि तुम किसी से मेरी उम्र मत बता देना। दोनों हंसने लगते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और एक दिन अनीता डंबल मार रही थी तब। अरे मत करो ये सब, तुम जवान बनने की होड़ में अपनी उम्र भूलती ही जा रही हो। ये सब छोड़ दो। प्रेम के इतना कहते ही अनीता को कमर में झटका आ जाता है और उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। आपकी उम्र कितनी है? अब अनीता अपनी उम्र बताने में हिचकिचाने लगती है। तभी गुस्से में मौसम कहती है, अब इनसे भी अपनी उम्र छुपा लोगे क्या? इनके सामने भी जवान बनना है? ठीक है, हम कर भी क्या सकते हैं। बता दो इन्हें कि तुम 20 साल की हो, फिर अपनी टूटी कमर लिए बैठी रहना, क्योंकि इनका इलाज तो फिर 20 साल के हिसाब से ही होगा ना। नहीं नहीं मम्मी जी, डॉक्टर मेरी उम्र 40 साल है। मैंने जवान बनने के चक्कर में अपनी ये हालत कर दी। डॉक्टर हंसने लगते हैं। पता नहीं ये आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अनीता की कमर में बड़ा सा प्लास्टर हो जाता है। अब तो आप जवान बनने की कोशिश नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं डॉक्टर, कभी नहीं। अनीता अब खुद को जवान बताना भूल ही जाती है।